स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के पदक विजेताओं से मिलेंगे। प्रधानमंत्री पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 61 मेडल जीते हैं। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। आज से लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। झंडा फहराने पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते हैं जब तक कि सीमा की स्थिति ठीक नहीं होती। अगर चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग करता है तो ये संबंधों को और प्रभावित करेगा। विदेश मंत्री ने कहा, ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, ये खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना का पॉजिटिविटी रेट शुक्रवार को 15.02% दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या 8,340 के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद और कांकेर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे रायपुर से बालोद स्थित गुरूर के 14वीं बटालियन मैदान धनोरा पहुंचेंगे और गुरूर के हाई स्कूल ग्राउंड कोलीहारामार में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे कांकेर के चरामा के शासकीय गिरिराज सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान जेसा कर्रा पहुंचेंगे और वहां दरगहन चौक में वीर विसरता मुंडा के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही मिनी स्टेडियम में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस और सामाजिक समरसा सम्मेलन में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम निवास में शाम 5:30 बजे हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शहीद जवानों के परिवारजनों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी के मुफ्त की रेवड़ी वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश और प्रदेश के खजाने सबका अधिकार है। लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे में रेवड़ी बांटना किसे कहा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि न्यूनतम आवश्यकताओं को समझना होगा, बीमार उद्योग को मदद पहुंचानी होगी, गरीबों को अनाज देना क्या रेवड़ी है, देश को तय करना होगा रेवड़ी क्या है। ये अच्छा है कि इस पर चर्चा तेज होगी। आर्थिक विषय पर चर्चा हो रही है, ये अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव आज पहली बार रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। साव आज शाम को 6:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। भोपाल में आज राजभवन आम जनता के लिए खुल जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमजन आज से 14 और 16 अगस्त तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राजभवन में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजभवन में प्रवेश की अनुमति शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी। राजनांदगांव में राष्ट्रीय ध्वज पर राजनीति गरमाती हुई है। दरअसल अमृत महोत्सव के मद्देनजर कावड़ यात्रा तिरंगे के साथ निकाली गई, जहां महापौर हेमा देशमुख के हाथ में झंडा उल्टा नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिस पर बीजेपी ने केस दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं एक दिन बाद बीजेपी पार्षद की फोटो वायरल हो रही है, इस पर कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। कवर्धा के ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग द्वारा खेल समिति का गठन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां नक्सल प्रभावित गांव के 121 स्कूलों को तिरंगा झंडा, मिठाई और खेल सामग्री का वितरण किया गया। मंडला में देश की आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के तहत सेनानियों के परिजनों और मीसा बंदियों का सम्मान किया गया है। आयोजन में गोंड वंश के राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की जन्मस्थली किला अवार्ड में हुआ है, जिसमें केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और मीसा बंदियों को सम्मानित किया। सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा दोनपाल से निकाली गई है। इस दौरान आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। भिलाई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में बाइक रैली निकाली गई है। स्मृति नगर से बाइक रैली की शुरुआत हुई, जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में होती हुई हाउसिंग बोर्ड में समाप्त हुई है। दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में लोगों को हर घर तिरंगा का संदेश दिया। इस दौरान संपूर्ण रैली देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया।
दंतेवाड़ा में जवानों ने दलदल में फंसी एम्बुलेंस को निकाला है। घटना किंद्रोल इलाके के कुटरेम गांव की बताई जा रही है, जहां किंद्रोल परियोजना अस्पताल में कुटरेम गांव के लिए एम्बुलेंस मरीज लाने गई थी। वहीं हिरोली गांव के समीप ही एम्बुलेंस दलदल में फंस गई। इसी दौरान गश्त पर निकले जवानों ने एम्बुलेंस को दलदल से निकालकर मरीज को अस्पताल पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी ने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। आज से लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। झंडा फहराने पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। आरएसएस ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। भगवा ध्वज को हटाकर तिरंगा लगा दिया गया है। पीएम मोदी ने बीते दिनों सभी से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर तिरंगा लगाने की अपील की थी। इसके बाद पीएम समेत कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विपक्षी नेताओं और आम लोगों ने अपनी डीपी पर तिरंगा की फोटो लगाई है। भिलाई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में बाइक रैली निकाली गई। स्मृति नगर से बाइक रैली की शुरुआत हुई, जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से होती हुई हाउसिंग बोर्ड में समाप्त हुई। दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में लोगों को हर घर तिरंगा का संदेश दिया। इस दौरान संपूर्ण रैली देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा दोरलपाल से निकाली गई है। इस दौरान आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। राजनांदगांव में राष्ट्रीय ध्वज पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल अमृत महोत्सव के मद्देनजर कावड़ यात्रा तिरंगे के साथ निकाली गई, जहां महापौर हेमा देशमुख के हाथ में झंडा उल्टा नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर बीजेपी ने केस दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं एक दिन बाद बीजेपी पार्षद की फोटो वायरल हो रही है। इस पर कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। मंडला में देश की आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव के तहत सेनानियों के परिजनों और मीसाबंदियों का सम्मान किया गया। आयोजन में गोंडवंश के राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की जन्मस्थली किला वार्ड में हुआ, जिसमें केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और मीसाबंदियों को सम्मानित किया। कवर्धा के ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग की ओर से ग्राम खेल समिति का गठन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां नक्सल प्रभावित गांव के 121 स्कूलों को तिरंगा झंडा, मिठाई और खेल सामग्री का वितरण किया गया। भोपाल में आज राजभवन आम जनता के लिए खुल जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमजन आज से 14 और 16 अगस्त तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राजभवन में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजभवन में प्रवेश की अनुमति शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉमनवेल्थ गेम्स के पद विजेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के पदक विजेताओं से मिलेंगे। प्रधानमंत्री पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 61 मेडल जीते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमा की स्थिति ठीक नहीं हो जाए। अगर चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग करता है तो ये संबंधों को प्रभावित करेगा। विदेश मंत्री ने कहा है कि ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, ये खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में नाव पलटने के मामले में पुलिस और गोताखोरों की मदद से किशनपुर घाट में 6 और शव बरामद किए गए हैं। इस तरह अब तक 9 शव को बरामद कर लिया गया है। बता दें कि फतेहपुर से मरका गांव जा रही थी। नाव 11 अगस्त को यमुना में पलट गई थी। तब से कई लोग लापता बताए जा रहे थे। भारत में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,815 नए केस सामने आए हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,19,260 के पार पहुंच गई है। देश की दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.36% है। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,136 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना का पॉजिटिविटी रेट शुक्रवार को 15.02% दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या 8,340 के पार पहुंच गई है। बिलासपुर में 20 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाएगा। कलेक्टर ने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि जिले में 9 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज और 1.5 लाख लोगों को सेकंड डोज लगना बाकी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद और कांकेर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे रायपुर से बालोद स्थित गुरूर के 14वीं बटालियन मैदान धनोरा पहुंचेंगे और गुरूर के हाई स्कूल ग्राउंड कोलीहामार में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे कांकेर के चरावा के शासकीय गेम सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान जसकारा में पहुंचेंगे और वहां दरगहन चौक में वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साथ ही मिनी स्टेडियम में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस और सामाजिक समरसता सम्मेलन में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम निवास में शाम 5:30 बजे हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शहीद जवानों के परिजनों के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के मुफ्त की रेवड़ी वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश और प्रदेश के खजाने पर सबका अधिकार है। लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में रेवड़ी बांटना किसे कहा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि न्यूनतम आवश्यकता को समझना जरूरी होगा। बीमार उद्योग को मदद पहुंचाना, गरीबों को अनाज देना क्या रेवड़ी है। देश को तय करना होगा रेवड़ी क्या है। ये अच्छा है कि इस पर चर्चा तेज होगी। आर्थिक विषय पर चर्चा हो रही है, ये अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव आज पहली बार रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। साव आज शाम 6:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। दंतेवाड़ा में जवानों ने दलदल में फंसी एम्बुलेंस को निकाला। घटना केंद्रोल इलाके के कुट्रेम गांव की बताई जा रही है, जहां केंद्रोल परियोजना अस्पताल से कुट्रेम गांव के लिए एम्बुलेंस मरीज लाने गई थी। वहीं हिरोली गांव के समीप ही एम्बुलेंस दलदल में फंस गई। इसी दौरान गश्त पर निकले जवानों ने एम्बुलेंस को दलदल से निकालकर मरीज को अस्पताल पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। भिलाई में स्वामी आत्मानंद स्कूल की निर्माण एजेंसी को निगम आयुक्त ने नोटिस जारी करके निर्देश दिए हैं। स्कूल के निर्माण कार्य में लाइट लतीफी के चलते आयुक्त ने एजेंसी के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। निर्माण में हो रही देरी को लेकर एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। भिलाई के पाटन बीओ ने महोदा और जमराव स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्कूल समय में गैर हाजिर मिले प्राथमिक शाला महोदा के 2 शिक्षक, उच्च माध्यमिक शाला महुआ के 3 शिक्षक सहित उच्च स्तरीय माध्यमिक शाला जमराव के 2 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, सभी शिक्षकों की उपस्थिति प्रार्थना सभा में सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जबलपुर के 136 निजी अस्पतालों की जांच की गई है, जिसमें अधिकांश अस्पताल मापदंडों पर खड़े नहीं उतरे हैं। जांच में पाया गया है कि कई हॉस्पिटल में नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं हुआ है, जबकि फायर सेफ्टी समेत नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया है। हालांकि 28 अस्पतालों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। वहीं बाकी अस्पतालों की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने कॉलेजों के प्राचार्यों से ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एडमिशन के दौरान स्टूडेंट को होने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही कॉलेजों में अलॉट की गई सीटों का ब्यौरा भी लिया। कुल सचिव ने कहा कि पोर्टल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 16 अगस्त तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है, आगे तिथि बढ़ाई जा सकती है। रायगढ़ में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड्स हटाने को लेकर कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझपटी भी हुई, जहां बीजेपी नेताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।